हम अपनी स्लाइड स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने स्लाइड्स अपलोड भी कर दी थी, आपको मिल गई होंगी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आसिम, आप पहले जाके ना मुंह धोएं। मैम मैंने मुंह धोया, अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के सोया ही नहीं। मैं फिर मैंने कहा कुछ दिन है, अगर सो गया तो उठा नहीं जाएगा। सिर्फ आज थोड़े कल खराब है। ओके, आप सब लोग ठीक हैं अपने घरों में? घर वाले सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी मैम, यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम SOPs तल्ला वगैरह का पूछ फॉलो ले। करें जी। तलहा कौन है? जो छोड़ें, हो गया हाल अहवाल। अब लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज जो थोड़ी सी पढ़ी हैं, अब हम आते हैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं काम को। वो हो गया, अब आप करेंगे अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी पढ़ ली। अब हम आते हैं पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। जैसे कि हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हम इस्लामियात का देखें, उसमें हमें बताया जाता है कि कितने हमारे जो पिलर्स हैं इस्लाम के, वो बताए जाते हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग जो जिन चीजों पर बेस करती है वो आपको पता होनी चाहिए, वो भी 5 ही हैं। तो ये जो 5 पिलर्स हैं, इनको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो इसके बाद जो हम इसके आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे ना, जो आप लोग कहते थे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कब आएंगे, न्यूमेरिकल्स कब करने हैं, तो उसमें उसको करने में भी काफी आसानी होगी। लाइक आपको नेचर ऑफ अकाउंट पता चल जाए ना। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि जो चीज वहां पर लिखी हो, लाइक कोई ट्रांजैक्शन अगर लिखी है, उसके अंदर जो वर्ड आ रहा है उसकी नेचर क्या है, वो इन 5 पिलर्स में से किधर स्टैंड करता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना या उनकी रिकॉर्डिंग करना, उनकी अकाउंटिंग करना आसान हो जाएगी। ठीक है, अब जो हम करेंगे उसमें पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज। फिर डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, रूल्स क्या है डेबिट क्रेडिट के, ये देखेंगे हम। आज जो है, आज इंशाल्लाह हम पहले 3 जो है वो कवर कर लेंगे। अब इसको याद रखने के लिए ना, हमारी मैडम ने हमें एक वर्ड सिखाया था जो मुझे आज तक याद है। मैं हालांकि आईकॉम के फर्स्ट ईयर में थी। उन्होंने कहा था, अल्सर एक वर्ड होता है ना, होता तो वो यू से है, लेकिन अगर आप इसको गलत लिखें तो वो ए से अगर लिखें तो वो ये उसके ये स्पेलिंग बनेंगे, ALCER। A for assets, L for liabilities, C for capital, E for expenses, and R for revenues. A for assets, L for liabilities, C for capital, E for expenses, and R for revenues. ठीक है, अब इनको अब हमने 1 by 1 जो है ना वो डिस्कस करना है। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, अभी तो जाहिर है डिस्कशन तो स्टार्ट की नहीं है, तो इसमें कोई मसला होना तो नहीं चाहिए। सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, सुन रहे हैं। यस मैम। हाँ जी। एसेट्स क्या होते हैं? जो चीजें, जो रिसोर्सेज कंपनी ओन कर रही होती है, लाइक उसकी मलकियत में होते हैं। इनको हम उर्दू में असासे भी कहते हैं, असासा कहते हैं ना। इन्होंने अपने एसेट्स शो नहीं किए। अगर आपको याद हो, चले हम वो आगे जाकर देखते हैं। An asset is a resource with economic value that an individual, corporation या country, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो या कंट्री हो, जो वो ओन कर रहे हैं ना, चाहे वो एक बंदा है चाहे वो कंपनी है। कंपनी को भी हम आर्टिफिशियल बीइंग ही कहते हैं ना। तो वो ओन जो भी कर रहा होगा, जिसको वो कंट्रोल कर रहा होगा, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये उसके लिए फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट क्रिएट करेगा, तो वो क्या कहलाता है?
एसेट। सिंपली पुट, एसेट्स आर आइटम्स दैट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू अ कंपनी। अगर हम कंपनी के हिसाब से बात करें, पहले हमने ओवरऑल बता दिया, बाद में हम कंपनी की तरफ आगे, क्यों? क्योंकि हमने बिजनेसेस के अकॉर्डिंग ही अपनी अकाउंटिंग को जो है वो स्टार्ट करना है, अपनी अकाउंटिंग को जो है सारा उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह चेक करनी है। सिंपल इज दैट, जो एसेट है वो क्या है? रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर में जाकर कोई ना कोई बेनिफिट उस रिसोर्स से वो क्रिएट कर सकें, तो वो क्या कहलाएगा? उनका एसेट। और एसेट्स को वो फिर आगे ना दो तरीकों से कह देते हैं। एक, अब एसेट्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। वो कहते हैं कि एसेट्स हो सकते हैं आपके टेंजिबल एसेट्स, या एसेट्स वो भी हो सकते हैं जो कि इंटेंजिबल हो। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल से क्या मुराद है? टेंजिबल एसेट्स, ये आप लोगों ने गौर से सुनने, आगे जब पढ़ेंगे ना फिर ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, पहले सुन लें। टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो वाले एसेट्स हैं जो फिजिकल एसेट्स हैं। द एसेट्स विच हैज फिजिकल अपीयरेंस एंड विच कैन बी टच्ड और फेल्ट, वो क्या है? टेंजिबल एसेट्स। और इसके बरक्स होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जो आप जिनको टच नहीं कर सकते, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, फिजिकल उनको कंडीशन उनकी कोई नहीं है, लेकिन इट हैज सम वैल्यू। जैसे कि पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं कंपनी के, या जैसे कि हम गुडविल कहते हैं। गुडविल कहते हैं कंपनी की साख है, कंपनी का एक नाम है। जो नाम है वो आपको दिख तो नहीं रहा, लाइक वो ऐसा तो नहीं है ना कि इनकी वैल्यू जो है वो इतनी है कंपनी की, वो लेकिन उन चीजों की जिनको आप टच भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी मार्केट के अंदर कोई वैल्यू होना, तो वो क्या कहलाते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, जैसे कह रहे हैं एसेट्स क्या है? एवरीथिंग अ कंपनी ओन्स, जो कि कंपनी ओन कर रही है, जो कंपनी के पास मौजूद है। टेंजिबल एसेट्स हैं जो कि फिजिकल हैं। दे इंक्लूड कैश, इन्वेंट्री, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, कि जो कंपनी को कुछ नजर आ रहा है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? जो कि फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, एंड इंक्लूड थिंग्स लाइक अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट्स भी कह सकते हैं इसमें आप। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आपको अकाउंट्स रिसीवेबल देके कुछ याद आया? आज क्विज भी आपका याद आना तो चाहिए। क्या चीज मैम? अकाउंट्स रिसीवेबल ये क्या होते हैं? मैम डेप्टर्स, डेटर सॉरी। हाँ जी, डेटर्स, जो कि हमने पढ़ा भी था। और अकाउंट्स पेएबल कौन से होते हैं? क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर्स, एग्जैक्टली, शाबाश। अब जो आगे इसके बाद एक लिखी हुई है ये टर्म, अच्छा ये ऊपर वाली टर्म्स है, ये तो समझ आ गई नहीं, इनमें कुछ बताने वाला तो नहीं? व्हीकल्स यानी कि जैसे ट्रक्स वगैरह कुछ ऐसा ओन करती हो कंपनी, या जैसे लोडर्स होते हैं, तो वो कंपनी के टेंजिबल एसेट्स में कंसिडर होंगे, जिनके थ्रू वो है अपनी इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया आपके डेटर्स, जिनसे आपने इन फ्यूचर जो पैसे रिसीव करने हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? देखें एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट है, एक एक्सपेंस है। अब एडवर्टीजमेंट हर महीने मैंने पे करनी होती है 10,000। अब बजाय ये कि मैं हर महीने 10,000 निकालूं, मैं हो सकता है एक महीने में मैं कहूं कि जी ये इस महीने की 10,000 और अगले 5 महीनों की भी 10,000 इसमें इंक्लूड है, 60,000 ये है, और मैं मतलब ये आपके पास पैसे इतने आ गए, एक्सपेंस मैं अपना एडवांस में ही पे कर दूं, तो वो क्या कहलाता है? प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट कैसे होता है? क्योंकि ये एक्सपेंस था जो कि कंपनी ने पे करना था, पहले ही पे कर दिया। अब जब आगे वो जाकर इस चीज को देखेंगे, तो वो जो एक्सपेंस होगा ना, जो उन्होंने बाद में पे करना था, वो पहले से ही पे करके उन्होंने अपने लिए एक एसेट जनरेट कर लिया। ठीक है, और फिर वो हर महीने जाकर प्रीपेड एक्सपेंस में उसको फॉर एग्जांपल उसमें लिख लेंगे कि जी 10,000 रुपए जो थे वो हमने पे किए। मैम ये इसकी समझ नहीं आई जिसमें आपने एसेट्स किए, सिंपली पुट एसेट्स आर लिमिट, यानी कि ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाली ये लाइन है, आइटम, ये इसकी जरा प्लीज जी इसको जरा प्लीज दोबारा बताइएगा। एसेट्स आर आइटम्स दैट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। देखें इकोनॉमिक बेनिफिट से मुराद ना हमारी होती है प्रॉफिट, अमूमन पैसे की शेप में, जिससे कंपनी जो है पैसा जनरेट कर रही हो ना, वो क्या कहलाते हैं? आपके एसेट्स। ठीक है,
सिंपली पुट का मतलब है कि अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो एसेट्स क्या हैं, वो आइटम्स हैं जो कि कंपनी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। यानी कि जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए आपने क्या जनरेट करना होता है, प्रॉफिट। यही हमने बात की थी ना कि कंपनी कैपिटल क्यों अराइज करती है, कैपिटल अराइज ही इसलिए करती है ताकि वो एसेट्स खरीद सके। और एसेट्स क्यों खरीद रही है, ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। प्रॉफिट क्यों जनरेट करना है, क्योंकि बिजनेस का मकसद ही ये था। ठीक है ना? यस मैम, समझ आ रही है। ओके अच्छा, अब इसमें ना हम मोस्टली जो बैलेंस शीट्स या जो कंपनी की स्टेटमेंट्स होती है ना, उसके अंदर जो एसेट्स होते हैं ना, उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स और एक होते हैं करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को आप नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते हैं, इनको आप इनलिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं। वो वाले एसेट्स जो कि आप कैश में फौरन से तब्दील ना कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, आपके फिक्स्ड एसेट्स, और जिनकी यूजफुल लाइफ जो है वो ओवर द इयर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हो। एसेट्स विच आर परचेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, लॉन्ग टर्म यूज से मुराद हमारा होता है कि मोर देन 1 ईयर, अगर हम इनिशियल लेवल पे बात करें। एंड आर नॉट लाइकली टू बी कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश। यानी कि अगर कंपनी एक प्लांट उसने बनाया हुआ है, एक प्लांट ऐसा है कि जो फॉर एग्जांपल 24 आवर्स चल रहा है, अब अगर वो सोच रही है कि इसको सेल करना है, तो वो ऐसे ऑल ऑफ अ सडन सेल नहीं कर सकती। कोई प्लांट हो, इक्विपमेंट हो या कुछ भी हो, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होगी। और ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए यूज किया जाएगा, लॉन्ग टर्म यूज के लिए इसको परचेज किया जाएगा, और उसका जो बेनिफिट है कंपनी ओवर द इयर्स एंजॉय करेगी। जी कुछ पूछना?